प्रतिवर्ष खंडनी देवगिरी से दिल्ली जा रही थी। इसी बीच महाराष्ट्र को एक और बड़ा झटका लगा। ज्ञानेश्वर महाराज के मात्र 22वें वर्ष की आयु में जीवित समाधि ले ली। महाराष्ट्र की मावली चल बसी। कुछ साल बाद लगभग 1303 के दरमियान शंकरदेव ने दिल्ली को खंडनी देना बंद कर दिया। वसूली बंद होते ही अलाउद्दीन ने अपने सेनापति मलिक काफूर के साथ 30,000 सैनिकों को भेजा। उसने अपनी सेना लेकर देवगिरी पर आक्रमण कर दिया, जिसमें शंकरदेव की हार हुई। रामदेव राव पर कब्जा करने और पूरे देवगिरी को लूटने के बाद काफूर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। महाराष्ट्र के अपमान का एक और कीर्तिमान इतिहास में दर्ज हुआ। रामदेव राव 6 महीने तक नजरबंद रहे। जब भी रामदेव राव ने कबूल किया कि वो बिना गलती के वार्षिक खंडनी दिल्ली को भेजेंगे, तभी जाकर रामदेव राव को रिहा कर दिया। इस बीच तेलंगाना भी सुल्तानों की गुलामी में आ गया। 1309 के दौरान रामदेव राव की मृत्यु हो गई। शंकरदेव राजा बने और फिर से कर देना उन्होंने बंद कर दिया। फिर से अलाउद्दीन ने एक सेना भेजी और इस बार उसने मलिक काफूर को राज्य जीतने और अपने धर्म का प्रचार करने का आदेश दिया। यह अफगानों की तीसरी सवारी थी। युद्ध छिड़ गया। शंकरदेव शूरता से मराठों के लिए लड़ रहे थे और अचानक घात हुआ। शंकरदेव राव मारे गए। महाराष्ट्र की स्वतंत्रता, गौरव और संस्कृति का ध्वज टूट गया। अत्याचारों की लहरें उठने लगी। महाराष्ट्र डूब गया। लेकिन इतना बड़ा मराठी साम्राज्य कैसे डूब सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की न्यायपालिका बेखबर रही। जब उत्तर भारत में सुल्तान की सत्ता फलती फूलती रही, तब भी महाराष्ट्र के शासक और पंडित सो रहे थे। 5 कोस समुद्र पार करने वाले को धर्मत्यागी माना जाता था, लेकिन यहाँ खलजी ने 1250 कोस स्वराज्य में प्रवेश किया, लेकिन यहाँ पर हमारा राजा और सेनापति को उसकी खबर तक ना लगी। महाराष्ट्र के हालात थम नहीं रहे थे। महाराष्ट्र का यह अत्याचार रामदेव राव के दामाद हरपाल देव को नहीं देखा गया। उन्होंने तलवार उठाई, देवगिरी पर विजय प्राप्त की और महाराष्ट्र के लिए स्वतंत्रता प्राप्त की। उस समय करीब 1316 के दरमियान अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई, इसलिए सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। कुतुबुद्दीन खलजी का एक भयानक आदमी बादशाह बना। उन्होंने महाराष्ट्र से बदला लेने के लिए अपना मार्च देवगिरी की ओर स्थानांतरित कर दिया। हालांकि इस समय हरपाल देव की सेना हार गई। जैसे शंकरदेव हारे, वैसे ही हरपाल देव भी, उसकी तो चमड़ी तक छिल गई। देवगिरी के द्वार पर यादवों का दामाद चमड़ी छिले हुए बकरे की तरह लटकने लगा। महाराष्ट्र पर पठानों की यह चौथी सवारी भी यशस्वी हो गई। यह हार फिर क्यों हुई? समुद्र, धन, मजबूत कलाई, वीर छत्र और शक्तिशाली भूगोल के बावजूद हार क्यों? इसका कारण था सही नेतृत्व की कमी, श्री कृष्ण नीति और चाणक्य नीति की कमी। हमने केवल उनकी पूजा की और आरती की, कभी अध्ययन और अनुकरण किया ही नहीं। देखिए महाराष्ट्र में कितनी बड़ी कतार लगी थी इन पठानों की। खिलजी सुल्तान 1313 से 1329, तुगलक सुल्तान 1320 से 1347, बहमनी सुल्तान 1347 से 1526, बिदर के बेरद शाही सुल्तान 1492 से 1592, वारहात के इमाद शाही सुल्तान 1484 से 1572, अहमदनगर के निजाम शाही सुल्तान 1489 से 1633, बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान 1489 से 1655, खानदेश के फारूकी सुल्तान 1370 से 1598, मुगल सुल्तान 1599 से आगे। करीब 300 साल तक एक के बाद एक ये सुल्तान अत्याचार करते रहे, लेकिन इन 300 वर्षों के दौरान इस अत्याचार के खिलाफ एक भी मराठी हाथ उठा नहीं। हरपाल देव के बाद एक भी तलवार उठी नहीं। 300 साल तक महाराष्ट्र की कला, विज्ञान, भाषा और भावनाएं सल्तनत के मिश्रित हो गई थी। उन्होंने सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया था। अक्सर बारातों में दुल्हनों को अपहरण कर लिया जाता था। लोग कैसे रह रहे थे? परतंत्र की यह अमावस्या समाप्त हो ही नहीं रही थी। शुभ मुहूर्त की लेश मात्र भी आशा नहीं बची थी। अगले भाग में जानते हैं मालोजी राजे, शहाजी राजे, जिजाऊ के बारे में। तब तक जय भवानी, जय शिवाजी।